नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लखीमपुर फीचर्स और मैं हूं रमाकांत चौधरी। आज हम बात करेंगे भारत की बेटियों के ऊपर। भारत की बेटियां यानी कि आधी आबादी, उसके साथ जो दुराचार, दुर्व्यवहार, दुष्कर्म होता चला आ रहा है, आखिर ये क्यों होता है? अभी अगर हम ताज़ा घटना के बारे में बात करें तो लखीमपुर जिला के निघासन थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया। इससे कुछ पहले थाना मोहम्मदी में, थाना भीरा में ऐसी घटनाएं हुई। आज के पेपर में भी इस प्रकार की घटना का जिक्र है। कई जगह ऐसे दुष्कर्म होते चले आ रहे हैं। आखिर समाज के अंदर ये परिवर्तन नहीं हो पा रहा है या फिर प्रशासन की ढिलाई है? तो आइए इस विषय पर मुझे जो एक जानकारी मिली, एक चिट्ठी प्राप्त हुई, उस चिट्ठी को मैं आप सबसे शेयर करूंगा। वो चिट्ठी मिली है अमर उजाला के 18 सितंबर 2022 के अखबार में। चिट्ठी लिखी है प्रेरणा जी ने दिल्ली से, और बहुत बेहतर लिखा है कि महज कानून से काम नहीं चलने वाला। आइए चिट्ठी में क्या लिखा है आप सुने, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जन जन तक ये बात जरूर पहुंचाएं। नारी आज भी हमारे देश में सुरक्षित नहीं है। घर की चार दीवारी से लेकर बाहर तक विकृत मानसिकता वाले लोग घूम रहे हैं। न तो गांव सुरक्षित है और ना ही शहर। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कोई ऐसा दिन नहीं है जब देश का कोई समाचार पत्र दुष्कर्म की खबरों के बिना प्रकाशित हुआ हो। आंकड़े बताते हैं कि 2018 में देश में हर चौथी दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग थी, जबकि 50% से ज्यादा महिलाओं की उम्र 18 से 30 साल के बीच थी। वहीं लगभग 94% मामलों में आरोपी पीड़िता का परिचित, परिवार का कोई सदस्य, दोस्त, जीवन साथी या ऑफिस का कोई कर्मचारी था। दुष्कर्म से महिलाओं को केवल शारीरिक क्षति ही नहीं पहुंचती है, बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें गहरी चोट पहुंचती है। बिल्कुल सही बात है। अफसोस की बात यह है कि 21वीं सदी में समृद्ध भारत का दावा करने वाला यही समाज एक दुष्कर्म पीड़िता का साथ देने की जगह उसे मानसिक रूप से और भी तोड़ देता है। बिल्कुल सही बात है। इस मामले में कई जगह ऐसा हुआ है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। घर से लेकर बाहर तक उसके चरित्र पर ही सवाल उठाया जाता है। वहीं अस्पताल और पुलिस प्रशासन तक उनके साथ बुरा व्यवहार करता है। इसके कारण पीड़िता की मानसिक स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है, जिससे वह अपनी पूरी जिंदगी सामान्य तरीके से भी जी नहीं पाती। यही कारण है कई बार ऐसे अपराधी अदालत से बरी हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। या उन्हें उतनी सजा नहीं मिलती जो उनके अपराध की गंभीरता को साबित करे। आमतौर पर दोषी को कम से कम 10 साल की सजा दी जाती है। कई बार ये देखा गया है कि दबंग किस्म का अपराधी या तो पीड़िता को डरा धमकाकर अदालत में केस साबित नहीं होने देता है, या फिर जेल से छूटने के बाद फिर से ऐसे अपराध करता है। इस अपराध को रोकने के लिए कई बदलाव करने की जरूरत है। बिल्कुल प्रेरणा जी, आपने बिल्कुल सही लिखा है कि अपराधों को रोकने के लिए कानून व्यवस्था में, हमारे प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है। आगे उन्होंने लिखा है कि क्योंकि आज यह एक गंभीर संकट बन चुका है। आंकड़े बताते हैं कि देश में दुष्कर्म के केस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि इस जघन्य अपराध को रोकने के लिए सरकार भी कोशिश कर रही है। निर्भया केस के बाद दोषियों के खिलाफ कानून और भी सख्त कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी आंकड़े थम नहीं रहे हैं। अब जरूरी है कि लड़कों को बचपन से नारी का सम्मान सिखाने और उसके प्रति अच्छे संस्कार बनाने की जरूरत है। इसे जहां स्कूल सिलेबस के रूप में जोड़ने चाहिए, वहीं परिवार के अंदर भी ऐसे संस्कार को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। आखिर कब तक हम इस मुद्दे पर गंभीर नहीं होंगे? अब वक्त आ गया है जब सबको नारी की सुरक्षा के प्रति जागरूक होना होगा। बिल्कुल सही बात है प्रेरणा जी। आपने जो चिट्ठी लिखी है वो वास्तव में समाज को एक संदेश दे रही है, और यह संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूं और लखीमपुर फीचर्स आपके साथ है।
और हम सब मिलकर के इस बुराई को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।